बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की बहुत बड़ी खबर थी। वो खबर ये थी जनाब कि जनाब आप देखें कि 9 मई का वाक़या जो मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि जनाब ये डसेगा सारों को, क्योंकि नो कंप्रोमाइज़ नो रिलीफ, और उसी तरह ही हुआ है। आज साने 9 मई के जो मुजरम थे उनमें से 25 लोग जो हैं उनको सज़ा सुनाई गई है, और जो मुजरम थे उनको 10-10 2 साल भी और 10 साल भी कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। और ये जनाब ISPR के मुताबिक ये आज उन्होंने बताया है ISPR ने, और ISPR के मुताबिक जना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान और मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। मैं इस वास्ते तुहानू दस रहा कि जो लोग कहते थे ना नहीं जी 9 मई खुद कराया, भाईजान किन्ने कराया? ये बाहर जो गेटा से फिर रहे सन और इन्हों की तस्वीरें भी ने, वीडियो भी ने, वीडियो तो बाद तस्वीरें ने बाद में, और फिर उसके बाद बाकायदा जांच पड़ताल के बाद लोगों को सज़ा सुनाई गई है। गल याद रखो, एवें ना कहो कि जनाब ये खुद कराया सी। पता चल रहा होगा, हुण मजीद पता चलेगा। उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत, मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ और इदारों के साथ नफरत फैलाने वाले और ये मास्टर माइंड इसके जो हैं अभी उनके ऊपर अभी हाथ डलने वाला है। 10 साल से 14 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। मैनू तो लग रहा बहरहाल उसमें बानी PTI जो हैं वो भी रगड़े जाएंगे, और फील्ड कोर्ट मार्शल आपको पता जिनका हो रहा है, और वो उनका जनाब फैज़ हमीद जो हैं उनको तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं उन जर्नल कहाँ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, और ये मैं आपको बताऊँ ये आगे जाके एंड में एनालिसिस में दूंगा। उसकी वजह है कि इन लोगों ने कैसे किया, क्यों किया, और इंटरनेशनल क्या हो रहा है ये भी आपको मैंने बताना है। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान पर हमले में मुलव्वस अदनान अहमद और रहमतुल्लाह, जबकि PAF बेस मियां वाली में मुलव्वस अनवर खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। बनू कैंट के हमले मुलव्वस मोहम्मद आफाक को 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, जबकि चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जना हाउस में मुलव्वस हमले में फ़हीम हैदर को 6 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4 साल, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस यासिर खान को 2 साल, और जना हाउस हमले में मुलव्वस दाऊद खान और उमर फारूक को 10 साल, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल, मोहम्मद आशिर को 4 साल कैद बामुशक्कत, और मियां वाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल को 10 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्वस खुरम शहजाद को 3 साल, और जना हाउस हमले में मुलव्वस ज़ियाउर रहमान अली इफ्तिकार अब्दुल हादी और अली शान को 10 साल, मोहम्मद बिलावल को 2 साल, और फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे जो हमला किया गया था लईक अहमद को 2 साल, और 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तिहाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ गिराओ की अफसोसनाक वाक़यात देखे। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं, और 9 मई की सज़ाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ फराहमी में एक अहम संग मील है। ISPR के मुताबिक सियासी प्रोपेगेंडा और झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबल च तुसी एवें दा मुंह हरकत मत करना, इधर मुंह ना करना, वरना तुहाडा बिल्कुल तुहानू नहीं छड़िया जाएगा। और दूसरा ये है कि 9 मई में किया जाने वाला इंसाफ नफरत जो इंसाफ है नफरत तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है, और ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए थे। बहरहाल एक तुसी गल हुण याद रखो, और 9 मई के वाक़यात जोर देते हैं कि किसी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरे पर मुसल्लत करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिल सकती जनाब। ठीक है, इस मुल्क च मैं इन्नी दफ़ा तुहानू समझाया भाई, लेकिन तुसी नहीं मानते, तुसी कहंदे नहीं ना मनो, आने वाला वक्त तुहानू दसेगा। तुसी 2 साल रुक जाओ, जी दुनिया वाले गेम हो रही है ना सारी, वो ग्रेटर इसराइल बन रहा उधर, तुसी फिक्र ना करो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ कि मोहरा कौन सी पाकिस्तान च कौन इदारियां के खिलाफ सी, पता चल जाएगा भाई। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच आईनी बेंच ने जेर इल्तवा मुकदमा के फैसला सुनाने का हुक्म सादर किया। वो मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक हुक्म की वजह से इल्तवा का ये मुकदमा शिकार था और फील्ड कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजमान को सजा सुना दी हैं। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और सारी तहकीक करने तो बाद जनाब सुनाई गई है। नाल ये भी किया गया है, दस्या गया है कि ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ प्लान ਕੀਤਾ ਸੀ ना, ठीक है ना, जिन्होंने प्लान किया थी मास्टर माइंड, उनके बारे में कहा जाता है कि तर्जमान ISPR ने कहा है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आइन के मुताबिक सजा मिलेगी। समझ आ गई है? नहीं छड़ना भाई, नहीं छड़ना है, नहीं छड़ना, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। जल्दी से बता दूं, आने वाले दिनों में ग्रेटर इसराइल तो गया बन, तकरीबन शाम में आ गए हैं सारे, और उसके बाद ईरान की बारी है और पाकिस्तान के ऊपर 4 कंपनियों पे पाबंदी लगाई गई है जो मिसाइल बना रहे हैं। नसर मिसाइल हमने बनाया है, 7000 की रेंज है और मिसाइल एक जाता है और उसके बाद बहुत सारे मिसाइल निकलते हैं उसके अंदर से। सही है ना? देखिए फिर टेक्नोलॉजी, अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई। आने वाले दिनों में ये आप जो मर्जी कह दें, ये दफा आपका ये जो दिफाई सिस्टम है और ये जो आपकी जनाब फौज है, तुझे चेक करना आने वाले दिनों च इन्हें ही लड़ना है। तुझे मनो या ना मनो, लेकिन आने वाले दिनों में आप लोग जरूर मानेंगे जब ईरान की तरफ ये जो इसराइल वाले हैं और अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। 2026 की डेट दे रहे हैं, 2026 के एंड में हो सकता है, शुरू से दरमियान से और एंड में, ये 2 साल के बाद आपको कम अज कम ये जो जिन्होंने PTI वालों ने जिन्होंने फौज के ऊपर हमले करने शुरू किए थे और अभी तक लगे पड़े हैं, इनके बारे में जवाब आपको अभी नहीं मिलेगा। अंधी तकलीद है, मोहब्बत है। जवाब मिलेगा 2 साल बाद आपको कि इन लोगों को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पहले काफर एवें करता है, अपने लोगों को अपने फौज के खिलाफ करता है। इराक से लेके शाम, लबनान, जनाब फलस्तीन से शुरू करें चीज़ें तो आप देखें इस बाकी अरब जो है बिल्कुल तबाही के करीब हो ही गया, बल्कि तबाह की रह गया। मनु दसो उर्दन गया, शाम वो घुटने टेके हुए उसने, शाम के हालात देख लें, फलस्तीन के हालात देख लें, सही, इराक देख लें, लीबिया देख लें, सारे हो गए ना बर्बाद। और UAE तो वैसे ही उनके साथ मिला हुआ है और सऊदी अरब रह गया एक, और सऊदी अरब भी जो हुकूमत है वो जनाब उनके साथ चाह रही है कि उनके साथ तजारत हो इसराइल के साथ, यानी कि उनके साथ वो उनको तस्लीम करने के लिए कर सकती है। लेकिन फिलहाल जनाब अरब तकरीबन कंप्लीट स्वीप हो गया, तकरीबन हो गया, और अब देखिएगा कि ये ग्रेटर इसराइल का ऐलान हो जाएगा, थर्ड टेम्पल की तमीर हो जाएगी और शाम में ही सारा कुछ होना है। और उसके बाद ये जो ताकत है अमेरिका, इसराइल की और नेटो की, ये ईरान की तरफ आएगी और ईरान के बाद आना है पाकिस्तान दी वारी जे। और पाकिस्तान में उससे पहले इमरान खान जैसे लोग जिनको पुष्टपनाही हासिल है अमेरिका की, रिचर्ड ग्रीनल, हम जिन्स परस्त जैसे लोगों की। और उसके बाद आप देखिएगा कि जो अमेरिका है वो क्या करता है। अमेरिका इंडिया को इमदाद दे रहा है, इंडिया को चीन के खिलाफ कर रहा है, चीन के लिए तैयार कर रहा है, और पाकिस्तान बच जाता है दरमियान से दोस्तों। और रूस भी कह चुका है कि यूक्रेन की जंग हम बंद करना चाह रहे हैं, और ईरान ने तकरीबन थोड़ा सा लेटे कोशिश की है, और खामनाई साहब भी चाह रहे हैं कि इक़्तिदार अपने बेटे के हवाले हुण किया जाए जनाब। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन तुसी नहीं, तुसी कहंदे नहीं फौज भाई ये मुल्क कोई तरक्की वास्ते नहीं सी बनया, ये मुल्क दिफा वास्ते बनया है। इस्लामी रूस से अगर आप सारी चीज़ों को गौर से देखें, सुने, समझें, जांचें, परखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। वरना अगर थोड़ा कान चिट्टा है और आपको अगर आपके आंखों में पर्दा है तो वो रहेगा। बस मैंने आपको बताना था ये जवाब आपको, सॉरी मेरी तबीयत ख़राब रहती है, जवाब आपको तकरीबन मिलेगा आने वाले 2 साल, रुक जो बाद 1.5 साल, बस उसकी वजह यह है कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप देखें कि दफा मजबूत है, इदारा मजबूत है, ये इन्होंने लड़ना है। बस मैं आपको बता दिया ना, इन्होंने ही पाकिस्तान का 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में इसराइल आज़ाद हुआ।
اللہ پاک پہلے دوا کا مرض نکالتے ہیں، بعد مرض نکالتے ہیں۔ پہلے دوا کی مرض آتی ہے، مرض کی علاج آتا ہے پہلے، یعنی کہ پہلے مرض کا علاج اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، دوا اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد مرض آتا ہے۔ پاکستان 47 میں، اسرائیل 48 میں آزاد ہوئے۔ اللہ پاک نے اسرائیل کے لیے پاکستان کو پہلے آزاد کیا، بعد چ اسرائیل آیا۔ بس ایک گل تسی پکی لکھ لو کہ پاکستان نے ہی جناب جو اصل مارکا ہے نا، تسی تیار ہو جنگ واسطے، وڈی جنگ واسطے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے اب سوچا تھا کہ ورلڈ وار 1 اور 2 ہمارے ہاں ہو گئی ہے، 3 اسی ہوں آپس نہیں لڑنا، کیونکہ یہودی بہت مرے سن، ٹھیک ہے نا، 6 لاکھ کے قریب سنیا یہودی مارے گئے سن، اور اب بھی ہمارے 3 سے 3.5 لاکھ مسلمان جو ہیں ابھی تک، جب سے اسرائیل نے فلسطین میں حملے کرنے شروع کیے ہیں 3.5 لاکھ کے قریب مسلمان مارے جا چکے ہیں، بلکہ یہ فگر اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ لیبیا، شام، ٹھیک ہے، لبنان، صحیح ہے، یہ پورے جو ایریے ہیں، افغانستان، ان کو ملائیں جناب، انہوں نے اپنا وہ کام کرتا ہے، جڑے اتھے وہ مرے سن نا، انہوں نے ساڑھے شہید کر چھڑے نے، لیکن ہون جناب ایک بہت بڑا مارکا، اور اس کے بعد دجال کی آمد، گریٹر اسرائیل کا اعلان، تابوت سکینہ، ٹھیک ہے، اور 3rd ٹیمپل کی تعمیر، پھر اس کے بعد دیکھیے گا دجال کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر آنا حضرت امام مہدی نے اور حضرت علیہ السلام نے۔ لیکن یہ آپ لوگ نہیں دیر، یہ لبرل نہیں مانتے، لیکن اسی یہاں مسلمان، اور ہم نے جناب ہر حالت میں ہمارا احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی سارا کچھ بتا گئے ہیں، فتنہ دجال کے اوپر کے بارے میں بھی، تو یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تسی نہیں نہ دے مسلمان رہ گئے جے، تانوں یہ تجزیے اچھے نہیں لگتے، تسی بہت ماڈرن لبرل گوریاں دے نقش قدم تے چل دے نا، تانوں یہ نہیں پسند آنے بھائی، لیکن آپ انتظار کریں، 1.5-2 سال کا صرف انتظار کریں، اس ٹائم آپ کو پی ٹی آئی کا فوج کے خلاف لڑنا، عمران خان کا نفرت پیدا کرنا، یہ ساری چیزوں کا جو جواب ہے نا آپ کو بہت جلد ملے گا، آپ چیک کیجئے گا بس، ٹھیک ہے نا۔ بس میں نے بتانا تھا کہ آج بہت بڑا دن تھا، اور اس پہ کافی زیادہ لوگوں کا رد عمل آیا، حکومت کی طرف سے بھی رد عمل آیا کہ جناب یہ ایک کیس پینڈنگ تھا، 9 مئی کے لوگوں ہو گئی یہ سزا، اب اس کے بعد ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز وہ رہ گئے ہیں، یعنی کہ فیلڈ کورٹ مارشل تیکدہ ہو رہا ہے، فیض حمید دا اور عمران خان بچ جاندا ہے، یہ بھی جناب نال ہی سن نا پاجی، اسی تے نہیں، اسی کیویں نہ منیے کہ اسی کہیے کہ نہیں جی اسی نہیں مانتے جی، نہیں سی ہے بھائی جان، نال سن محبت پیار فیض حمید اور جناب محکمہ زراعت اس ٹائم، اور رجیم، اور انہوں نے بیڑا غرق کرنے واسطے ہی، لیکن اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، ادارہ پھر اسی طرح پی گیا ہے، اور ادارے نے اپنے ملک چ لوگوں نہیں پینا، آپ انہوں نے باہر جڑا ہے نا بہت بڑے چیلنجز آنے والے وقت میں ہیں، آپ دیکھتے جائیں، باقی پھر انشاءاللہ مزید بتاؤں گا میں آپ کو، کیونکہ یہ میں ہوا سے گلا نہیں کر رہا، انشاءاللہ اگلے جو ویلا کریں گے اس پہ آپ کو مزید چیزیں کلیئر کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔